दोस्तों, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया था कि 1 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र के अंदर में यानी पूरे प्रदेश के अंदर में भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और आज इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर बड़ी निकल करके आ रही है, बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को सीधे भरे मंच से खुलेआम खुल्ला चैलेंज तक कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया है। खबर में क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर हमारी सेंट्रल में सरकार बनती है, अगर हमारी लोकसभा के अंदर सरकार बनती है, सेंट्रल में अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान किया है और कार्रवाई के तौर पर क्या करने जा रहे हैं मैं इस खबर में आपको यह भी बतलाने जा रहा हूं। बीजेपी पर तो बड़ा वार किया ही किया, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी बड़ा ऐलान कर दिया है। और बड़ा ऐलान क्या किया है खबर जरा देखिए। खबर में लिखा गया है, गलतियां सुधारे बिना चुनाव नहीं करा पाएंगे, उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग को चेतावनी। जी हां, चुनाव आयोग को डायरेक्ट उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दे डाली है। और चेतावनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, चेतावनी सीधे इलेक्शन कमीशन को यह कह करके दिया गया है कि अगर आपने वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण नहीं किया, जो गलतियां जो कमियां हमें पाए जा रहे हैं, जो हम कमियां पकड़ पा रहे हैं, अगर इसका शुद्धिकरण नहीं किया जाता है तो फिर निकाय चुनाव नहीं होगा। पहले आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, सब कुछ व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप चुनाव करा पाएंगे। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं आप। उद्धव ठाकरे ने भरे मंच से कहा है, क्योंकि कल के दिन महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में लाखों लोगों की भीड़ हुजूम मौजूद थी और उस भीड़ में उद्धव ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा, आयोग को यह शुद्धिकरण करना पड़ेगा, पहले चुनाव आयोग को गलतियां सुधार करनी पड़ेगी, अगर ये गलतियां सुधारते नहीं बन रहा है तो फिर चुनाव भी नहीं होगा। खबर में देखिए, खबर में लिखा गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी गुट की ओर से सोमवार में मुंबई में की गई रैली। इस रैली में पार्टी के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तो कड़ा हमला बोला ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग को भी चेतावनी दे दी। उद्धव ने कहा कि अगर आप तानाशाही नहीं चाहते तो यही समय है। मैं चुनाव आयोग से फिर कहता हूं कि आप गलतियां सुधारे बिना चुनाव नहीं करा पाएंगे, उद्धव ठाकरे ने कहा है। बड़ा ऐलान, अपने आप में बड़ा ऐलान। और देखिए, यह बड़ा ऐलान इसलिए है कि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो मोर्चा खोल रखा है दोस्तों, ये किसी को छुपाने वाली बात नहीं है, हर किसी को यह बात पता चल चुका है। दूसरे तरफ महाराष्ट्र में 1 नवंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होने जा रहा है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने जा रहा है। और अब इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक ये गलतियां ठीक नहीं की जाएंगी तब तक चुनाव नहीं करा पाएंगे, ये ऐलान किया गया है। खबर में जरा आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता आती है, सेंट्रल में उनकी सत्ता आती है, लोकसभा अगर वो चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को लेकर कार्रवाई करने की बात करें। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, खबर में लिखा गया है। उन्होंने कहा, अगला लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र सरकार बनाने के बाद ऐसे चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है, न सिर्फ केस दर्ज करने की बात बल्कि मुकदमा तक झेलना पड़ेगा। और ऐसे चुनाव आयुक्तों की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो कर ही रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ डायरेक्ट बिना नाम लिए यह सीधा चैलेंज किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के केरल की सरकार एक्टिव है, तमिलनाडु की सरकार एक्टिव है, पश्चिम बंगाल की सरकार एक्टिव, और अब महाराष्ट्र की सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। यानी चारों तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अभी ठीक कल के दिन ही के बेटे बड़ा प्रेजेंटेशन देते हैं, लगभग ½ घंटे का प्रेजेंटेशन होता है। और उस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि किस तरीके से
जो वोटों में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है, उन गड़बड़ियों का खुलासा करते हुए वो नजर आते हैं और उसको लेकर चुनाव आयोग पर कड़ा तंज कसते हुए नजर आते हैं। ये मैं पहले भी आपको खबर बता चुका हूं कि जिस तरीके से जिस पैटर्न पे राहुल गांधी ने खुलासा किया था, ठीक उसी पैटर्न पर, उसी राह पर, उसी लाइन पर, उसी लाइन लेंथ पर उद्धव ठाकरे की टीम, उनके बेटे मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहां भी प्रेजेंटेशन, वहां भी प्रेजेंटेशन, वहां भी वोट चोरी को लेकर के, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के, यहां भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आपने खबर नहीं देखी होगी तो ठीक मेरा दूसरा तीसरा वीडियो ही होगा, आज की वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। खैर, तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। 1 नवंबर को वैसे ही बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और उससे पहले उद्धव ठाकरे का ये बड़ा ऐलान कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको मुकदमा तक झेलना पड़ेगा, कार्रवाई के तौर पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। उद्धव ठाकरे भय हैं और यही मसला नहीं रुक रहा है दोस्तों। उद्धव ठाकरे घेरते हुए जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे, अगर आप सुनेंगे तो आपके भी जो है आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये सब क्या कुछ कहा जा रहा है। जरा देखिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी यह घातक तरीका है, यानी बीजेपी का यह घातक तरीका है। और वो कह रहे हैं कि मैं भक्तों से कहना चाहता हूं कि आंखों पर पट्टी बांधकर मत जाओ, जब आंखों से पट्टी हटेगी तो आपको पता चलेगा कि परिवार, यानी वो बिना बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि आपस के ही लोगों को आपस में भिड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उद्धव ठाकरे के सामने ही उन्हीं के चहीते चाहने वाले लोगों को ही खड़ा कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे बकायदा भरे मन से बोलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि जहां पर निष्पक्ष की बात की जाती है, ट्रांसपेरेंसी की बातचीत की जाती है, वहां पर विपक्षी पार्टियों ने ही मोर्चा खोल दिया है कि भैया जब तक इसका शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक ये ठीक तरीके से आप लाएंगे नहीं, इसमें सुधार नहीं करेंगे, तब तक चुनाव संभव नहीं है। अपने आप ये बड़ा ऐलान है। दूसरी तरफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और ठीक 2 दिन के बाद पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और 2 नवंबर के दिन दोस्तों स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुला ली एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, पांचों तरफ से, चारों तरफ से सरकार को लेकर के भी और चुनाव आयोग को लेकर के भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और इधर कांग्रेस ने तो खैर मोर्चा खोल ही दिया है। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे का बयान, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है कि सरकार बदलने के बाद ऐसे आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है, बयान हो सकता है, निजी बयान भी है, तो उनके बयानों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जब तक वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण नहीं होता है, गड़बड़ियां ठीक नहीं की जाती हैं, तब तक निकाय चुनाव नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के आपकी राय क्या है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़।